So if you are a college student, then this opportunity is only for you. देखो यार, आईआईटी खड़गपुर ने अपना खुद का विंटर ऑफ कोड स्टार्ट करा हुआ है 2025 का। तो अगर आप कॉलेज स्टूडेंट हो या आप कोई मेंटर बनना चाहते हो, यहाँ पे मेंटर इन द सेंस कि अगर आपको अपना खुद का प्रोजेक्ट यहाँ पे डालना है जिन पे बाकी के लोग कंट्रीब्यूशन कर सकें, देन दिस अपॉर्चुनिटीज फॉर बोथ। देखो इसके बारे में क्या होता है कि बहुत सारे ओपन सोर्स के कंट्रीब्यूशन हर साल होते हैं, विंटर में होते हैं, समर में भी होते हैं। तो कुछ ऑर्गेनाइजेशन हैं जो क्या करती हैं कि विंटर के टाइम पे अपना कराती हैं और कुछ होती हैं जो अपना समर के टाइम पे कराती हैं। यहाँ पे आईआईटी खड़गपुर ने अपना खुद का विंटर ऑफ कोड स्टार्ट करा हुआ है जो कि 5 वीक का लॉन्ग प्रोग्राम है। ठीक है, मतलब कि करीब करीब 1.5 महीने तक चलने वाला है ये। तो इस प्रोग्राम में जिनको पार्टिसिपेट करना है उनको डायरेक्टली कहाँ से काम मिलेगा, सर्टिफिकेट आईआईटी खड़गपुर के थ्रू मिलेगा। तो ये अपॉर्चुनिटी उनके लिए काफी अच्छी हो सकती है। बात करते हैं यहाँ पे दो टाइप से कर सकते हैं, या तो आप स्टूडेंट एज ए स्टूडेंट यहाँ पे साइन अप कर सकते हैं या तो एज अ मेंटर आप यहाँ पे साइन अप कर सकते हैं। अब ये एज ए स्टूडेंट हमको इससे पार्टिसिपेट क्यों करना चाहिए? देखो अगर आप कॉलेज पे पढ़ रहे हो ना तो आपको बहुत टाइप के एक्सपोजर मिलते हैं कि आपको ओपन सोर्स के इंडस्ट्री बेस्ड प्रोजेक्ट पे काम करने को मिलता है कि किस तरीके से इंडस्ट्री बेस्ड प्रोजेक्ट पे काम होता है। तो वहां के बारे में थोड़ा इन्फो आपको मिल जाती है, प्रिपरेशन हो जाती है जीसॉक के लिए। जीसॉक जिसको नहीं पता, गूगल समर ऑफ कोड, जो सबसे बड़ा ओपन सोर्स का इवेंट होता है गूगल की तरफ से। उसमें किस तरीके से काम होता है, बेसिक रिसर्च आपको देखने को मिल जाती है, किस तरीके से काम होता है, बेसिक एक टेस्ट मिल जाता है। और ऑब्वियस सी बात है यहाँ पे आपको सर्टिफिकेट मिलेगा जिसकी वैल्यू आईआईटी खड़गपुर की तरफ से होगी। अगर इसके हम टाइमलाइन की बात करें तो ये 26 तारीख से स्टार्ट होंगे, किनके मेंटर के रजिस्ट्रेशन 26 नवंबर से स्टार्ट हो चुके हैं और 30 नवंबर 2025 तक चलने वाले हैं। स्टूडेंट के रजिस्ट्रेशन यहाँ से स्टार्ट होंगे। फिर कोडिंग पीरियड शुरू होगा यहाँ पे 5 दिसंबर से और 31 दिसंबर तक ये मिड लेवल तक पहुंचेगा। 15 जनवरी को ये हमारा एंड हो जाएगा। इसके बाद 26 जनवरी को इसकी रिपोर्ट आएगी, डेडलाइन रिपोर्ट सबमिट करने की, और 31 जनवरी को आपको इसका रिजल्ट देखने को मिल जाएगा। तो ये रही इसकी टाइमलाइन की बात। अब यहाँ पे आते हैं, थोड़े देखते हैं कि हम एज ए स्टूडेंट अगर इस पे पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो हमको क्या करना चाहिए। पहले तो आपको स्टूडेंट के मैनुअल पे ले चलते हैं। यहाँ पे बहुत सारी चीजें इन्होंने लिख रखी हैं। पहले मैं आपको ओवरव्यू बता देता हूँ पूरा पढ़ के, आप ना यहाँ से क्लिक करके इस वाले डॉक्स को एक बार पढ़ लेना, यहाँ से स्टूडेंट के मैनुअल को और मेंटर वाले मेंटर के मैनुअल को पढ़ लेना। यहाँ पे इन्होंने बोला है कि आपके पास ना कोई एक्सपीरियंस नहीं है, मैं शॉर्टकट बता रहा हूँ, तो भी आप इस पे पार्टिसिपेट कर सकते हो। आपको किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बहुत ज्यादा पकड़ नहीं होनी चाहिए, तभी भी आपका काम हो जाएगा। दूसरी चीज, आपके पास एक गिटहब का अकाउंट होना चाहिए और इस पे अगर पार्टिसिपेट करना चाहते हो तो। थर्ड चीज आपके पास क्या होनी चाहिए, थर्ड के पास आपकी थोड़ी सी कम्युनिकेशन स्किल चाहिए, थोड़ी सी, ताकि जो इस पे मेंटर हैं जिनके प्रोजेक्ट पे आप काम करने वाले हो वो आप समझ पाओ कि किस तरीके से काम करोगे, राइट। तो यू डोंट हैव टू वरी अबाउट इट कि हम कितने अच्छे हैं इसमें, कितने अच्छे नहीं है, उसकी आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी है। बस ये छोटी छोटी चीजें हैं। आपको अप्लाई करने के लिए क्या करना होगा, इसके ऑफिशियल वेबसाइट पे आना होगा, यहाँ पे क्लिक करना होगा और ये डायरेक्टली आपके गिटहब से ऑथेंटिकेट करेगा। तो आपको आपके गिटहब का अकाउंट होना चाहिए। मैं यहाँ पे ना मेंटर अगर साइन अप करता हूँ, ठीक है, सेम प्रोसेस दोनों का होता है, इस पे भी ऑथेंटिकेट करेगा ये। और यहाँ पे ईमेल का रीड ओनली ऑथेंटिकेशन का एक्सेस ले रहा है। यहाँ पे ऑथराइज करेंगे इसको हम, तो यहाँ से उसने डेटा फेच कर लिया, मेरा नाम वहां से इसने फेच कर लिया। अब यहाँ पे हम ईमेल डालेंगे अपनी, जिस वाली ईमेल से हम चलाना चाहते हैं। तो ट्राई करना कि आप वही ईमेल यूज करना जो आपकी सबसे ज्यादा पर्सनल ईमेल हो। पॉसिबल है कि वो आपकी गिटहब से लिंक हो तो बहुत अच्छा है। तो यहाँ पे सारा का सारा डेटा उन्होंने गिटहब से ही मेरे उठा लिया है। यहाँ से अपनी प्रोफाइल एडिट कर सकते हैं। यहाँ से हम एज अ मेंटर अपना प्रोजेक्ट इस पे लिस्ट कर सकते हैं जिसपे आप लोग प्रोजेक्ट पे कंट्रीब्यूट कर सकते हो। तो चलो ट्राई करते हैं यहाँ पे अपना एक प्रोजेक्ट लिस्ट करने का, ठीक है, जो मैं हमेशा ही करता हूँ। यहाँ पे अपना वही विजीबैग प्रोजेक्ट और यहाँ पे कंट्रीब्यूशन काफी अच्छे से कराऊंगा। यहाँ पे इसकी, यहाँ पे किसकी लिंक मांग रहा है, रेपोजिटरी की लिंक मांग रहा है, तो यहाँ पे हम रेपोजिटरी की लिंक देंगे। यहाँ पे कम्युनिकेशन का चैनल मांग रहा है तो यहाँ पे हम कम्युनिकेशन का चैनल दे देंगे एक। तो यहाँ पे अपने चैनल का लिंक देते हैं, यहाँ से इनवाइट करके यहाँ पे सबको कर दिया परमिशन अलाउ। यहाँ से कॉपी करके इसको भी हम डालेंगे इसके अंदर। यहाँ पे ये अपना कम्युनिकेशन चैनल हो जाएगा। यहाँ पे रेडमी फाइल की लिंक चाहिए इनको, तो यहाँ से आएंगे हम लोग और इस रेडमी फाइल पे क्लिक करेंगे जो हमने यहाँ पे ऐड कर रखी है, ठीक है। और इस रेडमी फाइल का हम लोग लिंक यहाँ से कॉपी करके और यहाँ पे रख देंगे। यहाँ पे टैग्स देने, जैसे कि किस लैंग्वेज पे हम इसको काम कर रहे हैं। यहाँ पे हम पहले बात तो जावास्क्रिप्ट ही कर देंगे एंड इसको हम करेंगे रिएक्ट कर दो। यहाँ पे देखो मैंने जो टैग डाल रखे हैं ना, यहाँ पे इन सारे टैग्स के हिसाब से हम लोग डालेंगे। तो यहाँ पे कर दो फिग्मा भी कर दो, फिग्मा अगर किसी को आता है देन दे कैन। टेलविंड भी कर दो, यहाँ पे कॉटलिन भी है, ये सारी चीजें हैं। यहाँ पे सेकेंडरी मेंटर का यूजर नेम अभी कोई नहीं है तो यहाँ पे कुछ नहीं करेंगे, इसको हम सबमिट कर देंगे। ऐसे करके ही आपको एज ए स्टूडेंट्स का भी भरना है। यहाँ पे देखो मेरा एक प्रोजेक्ट यहाँ पे ऐड हो गया है, अगर चाहे तो यहाँ पे दूसरा भी कर देंगे और मैं बाद में कर दूंगा। यहाँ पे अप्रूवल के लिए ना परमिशन, मतलब कि जब अप्रूव हो जाएगा तो यहाँ पे अप्रूवल दिखाई पड़ेगा, अभी अप्रूव नहीं हुआ है ये। यहाँ पे एक प्रोजेक्ट कर दिया, अगर
अगर आप एज अ मेंटर हो तो यहाँ पे आप मल्टीपल प्रोजेक्ट कर सकते हो। यहाँ पे उनका मैनुअल दिया गया है, यहाँ पे किस तरीके से रेडमी फाइल लिखी जाएगी उसका उन्होंने दिया है कि आपको ये सारी चीजें प्रॉपर तरीके से क्लियर लिखी होनी चाहिए। बेसिक तरीके से अपने प्रोजेक्ट का स्ट्रक्चर कैसे से लिखा होना चाहिए, डिस्क्रिप्शन क्या है, उसकी इंस्टॉलेशन का प्रोसेस कैसे होगा, यूजर की डॉक्यूमेंटेशन कैसे होगी, टेक्निकल स्किल्स में क्या टेक्निकल डॉक्यूमेंटेशन कैसे बनेगी, उसकी कौन कौन से मेंटर रहेंगे, लाइसेंस के बारे में आपको नोट डाउन करना रहेगा वहाँ पे, कोड ऑफ कंडक्ट, टेबल ऑफ कंटेंट, ये सारे के सारे आपको इस पे ऐड करने होते हैं। अपनी यहाँ से फाइल बना भी सकते हो और अपनी एक ब्यूटीफुल रीडमी फाइल कैसे बना सकते हो वो आप आराम से यूट्यूब की कोई वीडियो देख के बना सकते हो, उसका कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे ऑफिशियल जीसॉक की मेंटरशिप गाइड है, इसको भी आप पढ़ सकते हो यहाँ से आके, तो प्रॉपर तरीके से लिखी गई है गूगल की तरफ से, तो इसको गूगल से डायरेक्ट सर्च करके ढूंढ भी सकते हो या तो यहाँ से क्लिक करके आपको तो मिल ही जाएगी। यहाँ पे क्या हो रहा है कि अगर आप ओपन सोर्स के मेंटेनर और बनना चाहते हो तो यहाँ पे उसकी भी गाइड लिखी है प्रॉपर तरीके से, किस तरीके से आपको गाइड करना होता है। ठीक है, बेसिकली आपके साथ में जो लोग भी काम करेंगे उनकी बातें सुननी है, उनसे झगड़ा नहीं करना है, उनकी टोन पे प्रॉपर नेचुरल टोन पे बात करनी है, ये सारे काम आपको करने होते हैं। तो ये रहा मेंटर की तरफ से किस तरीके से इसका फॉर्म हम भरेंगे। सेम एज फॉर दिस कंट्रीब्यूटर एज ए स्टूडेंट, यहाँ पे आपको क्लिक करके स्टूडेंट्स का फॉर्म भरना रहेगा जो कि कुछ वैसे ही दिखाई पड़ेगा अगर इसको ऑथेंटिकेट करोगे ना एज अ मेंटर। जैसे हम इसको साइन आउट करके और ये लिंक को कॉपी करके इसको हम दूसरे टैब पे ओपन करते हैं तो यहाँ से आपको दिखाई पड़ेगा किस तरीके से ऑथेंटिकेशन का मांगेगा एज ए स्टूडेंट्स। इसमें भी छोटा सा फॉर्म आएगा, बस आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाएगा वैसे ही करके। देखो यहाँ पे मांग रहा है ना एज ए गिटहब, यहाँ से वो भी हो जाएगा। तो ये छोटी सी इन्फॉर्मेशन रही इसकी तरफ से। जब अगर आप एज ए स्टूडेंट हो, यहाँ पे आप अप्रूव हो चुके हो, देन आप यहाँ पे प्रोजेक्ट पे क्लिक करोगे तो आपको बहुत सारे प्रोजेक्ट मिलेंगे। एक स्टूडेंट्स मल्टीपल प्रोजेक्ट पे कॉन्ट्रीब्यूट कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं, उसका ऐसा कोई रोक टोक नहीं है। अब वो उनका जब ये कंट्रीब्यूशन रहेगा तो जितने भी रेपो पे वो कंट्रीब्यूट करेंगे तो जब उनकी पुल रिक्वेस्ट ना मर्ज हो जाएगी तब वो क्या कर सकते हैं, उनकी काउंटिंग होगी कि आपने इतनी पुल रिक्वेस्ट कर दी, अब आपकी काउंटिंग होगी। इसलिए अगर आपको मैं ना इस पे बताऊं तो आप ना यहाँ पे आओगे, इस वाली डॉक्स के अंदर आपको वो सारी चीजें मिल जाएंगी और इनका सबका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन पर मिल जाएगा। ऐसे करके आपकी काउंटिंग होगी 1 बाय 1 करके, और इसके लिए आपका एक लीडर बोर्ड प्रिपेयर होगा जो इनकी तरफ से बनाया जाएगा। ये रहा लीडर बोर्ड, अभी ये ब्लैंक है बट ओवर द टाइम यहाँ पे आपको प्रॉपर तरीके से दिखाई पड़ेगा कि हाँ लीडर बोर्ड पे कितने लोग कनेक्ट हो चुके हैं, कितने लोग की काउंटिंग किस तरीके से हो रही है, कितनी कितनी पीआर मर्ज करी है, कितने पॉइंट्स बन रहे हैं, कौन कौन से प्रोजेक्ट उसने कॉन्ट्रीब्यूट किया है, ये सारी की सारी चीजें आपको यहाँ पे दिखाई पड़ती रहेंगी। इन सबके रिगार्डिंग अगर कोई भी बिल्कुल भी बिगिनर है तो उसके लिए मैंने एक प्रॉपर वीडियो बना रखी है जो आपको डिस्क्रिप्शन पर मिल जाएगी। वैसे तो मैंने मल्टीपल वीडियोस बना रखी हैं, फिर भी अगर आपको कोई भी इशू है देन आप कमेंट करना नीचे। मैं उस कमेंट के अकॉर्डिंग अगर बहुत सारे कमेंट आएंगे सेम इशू पे तो मैं प्रॉपर एक वीडियो बना दूंगा किस तरीके से इस पे कंट्रीब्यूट करते हैं। और अगर ये प्रोजेक्ट अप्रूव हो जाता है तो आपको यहाँ पर विगी बैग वाला प्रोजेक्ट भी ऐड करने को मिलेगा। आई थिंक ये वाले जो फ्रंट एंड ना इनका ही फ्रंट एंड है, तो आप इनके इस यूआई के प्रोजेक्ट पर भी कंट्रीब्यूट कर सकते हो। तो अगर कोई इस पे कंट्रीब्यूट करना हो तो भाई यहाँ पे एक सर्च का बटन डाल देना यहाँ पे लंबा सा, ताकि हम प्रोजेक्ट को सर्च कर सके उनके नाम से। यहाँ पे ये चीज मिसिंग है, या तो यहीं पे कहीं पे डाल देना है तो यहाँ पे कहीं पे डाल देना। ठीक है, तो इस वीडियो में यार इतना ही बताना था इस ओपन सोर्स के कंट्रीब्यूशन के बारे में। कोई भी इशू है तो आप नीचे कमेंट करना, कोई भी आपकी डाउट हो तो मिलते हैं इसकी नेक्स्ट वाली वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।